अरे ये तो ब्याहनी योग्य हो गई है, तो क्यों ना इसका विवाह पक्का कर दिया जाए। तो कंस ने अपनी बहन का विवाह पक्का कर दिया वसुदेव जी के साथ। वसुदेव की बारात लेकर के आए, बड़ी सेवा की कंस ने, सारी बारात अपने हाथों से सेवा कर, सारे बड़े प्रसन्न हुए। अरे जिसको हम दुष्ट राजा मानते थे ये तो बड़ा धर्मात्मा निकला, ये तो दयालु है, इसलिए अपने चाचा की बेटी की बारात की कितनी सेवा की। कंस ने कहा कि मैं अपनी बहन को अपने रथ के ऊपर बिठा करके विदा करके आऊंगा। चल पड़ा, देवताओं की धड़कन तेज होगी, देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को बड़े प्रेम से तू विदा करने जा रहा है इसी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। यूं ये सुना, अपनी बहन के केश पकड़ लिया, तलवार से मारने लगा। वसुदेव जी ने धैर्य से काम लिया और हाथ जोड़े, महाराज आप इनको ना मारिए, एक तो ये स्त्री है, दूसरी आपकी बहन है, और तीसरी अभी अभी आपने अपने हाथों से इसका विवाह किया, नव विवाहिता है, इनको ना मारिए, आपको दोष लगेगा। आपको इनसे खतरा नहीं है, मुझसे खतरा नहीं है, तो हमारी संतान से है, मैं वचन देता हूं जो संतान होगी आपको देता जाऊंगा। क्या दे दिया? वचन दे दिया। अब ध्यान दीजिएगा, कंस ने उन दोनों को जेल में बंदी बना दिया, हथकड़ियां और बेड़ियां पहना दी। कालांतर में उनके प्रथम पुत्र हुआ कीर्तिमान, उसको लेकर के गए वसुदेव, बचनों के बंधे हुए। कंस ने कहा अरे ले जाओ वसुदेव, इससे मुझे कोई खतरा नहीं है, मुझे तुम्हारे 8वें पुत्र से खतरा है। वसुदेव जी वापस हुए, नारद जी आ गए, एक कमल का पुष्प लेकर के आए जिसकी 8 पंखुड़ी थी। अरे राजन बताओ इसमें से पहली कौन सी, 8वीं कौन सी है? अरे कोई भी पहला 8वां हो सकता है। कंस ने कहा महाराज समझ गया। कंस ने बुलाया और उस बालक को पकड़ा, पत्थर पर पटका, उसके प्राण निकाल दिए। ऐसे करते करते 6 पुत्रों का वध कर दिया। 7वें गर्भ में जब परमात्मा आए तो 7वें गर्भ में भगवान ने माया को बुलाया कि जाओ रोहिणी के गर्भ में उस गर्भ को डाल दो। संकर्षण करके 7वां गर्भ लगा, कंस को पता चला कि नष्ट हो गया। अब 8वें गर्भ में भगवान साक्षात आ गए। बोले भक्त वत्सल भगवान। देखिए भगवान गर्भ में आते तो हैं पर गर्भ से बाहर नहीं आते, सीधा प्रकट हो जाते हैं। हम गर्भ से बाहर आते हैं, सारे जितने भी यहाँ बैठे सब गर्भ से बाहर आए हैं, परंतु भगवान पेट में तो आते हैं, परंतु क्या करते हैं वो सीधा प्रकट हो जाते हैं। भगवान जैसे ही गर्भ में आए, पेट उदर में आए तो प्रकाश हो गया वहां पर, इतना तेज देव जी के शरीर के ऊपर हो गया। कंस को पता चला मारने के लिए आया, परंतु गर्भ में भगवान है और बुद्धि बदल गई, नहीं ये अभिला है।